हेलो एवरीवन, दिस इज़ चेतना बुंदेला, सिस्टर ऑफ मानी बुंदेला। और आज हम सीखेंगे शॉर्टकट मेथड ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ओके, सबसे पहले हम जान लेते हैं स्क्वायर्स क्या होते हैं। और स्क्वायर के भी दो मेथड होते हैं, जैसे हमने HCF LCM सीखा था, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड। दोनों मेथड से हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम सीखेंगे शॉर्टकट मेथड कि कैसे किसी भी क्वेश्चन को देख करके हम ये फाइंड कर सकते हैं कि ये किसका स्क्वायर रूट बनेगा। तो पहले स्क्वायर रूट के बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं। स्क्वायर्स क्या होता है, जब एक कोई भी एक नंबर जैसे 2 सेम नंबर से मल्टीप्लाई होता है। 2 इंटू 2 इज़ इक्वल्स टू 4, 3 इंटू 3 इज़ इक्वल्स टू 9, 4 इंटू 4 इज़ इक्वल्स टू 16, 5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 25 एंड सो ऑन। ओके, तो ये होते हैं स्क्वायर्स। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो 4 होता है वो नंबर 2 का स्क्वायर होता है, क्योंकि 2 और 2 दोनों एक साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पर। 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है। नेक्स्ट नंबर 6 इंटू 6 इज़ 36। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 36 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है, 6 का। स्क्वायर रूट फाइंड करना और स्क्वायर फाइंड करना, ठीक है। स्क्वायर अगर बताना है कि किसी नंबर का स्क्वायर क्या होगा, तो आपको सेम नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई करना है। ओके, और अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है और ये पूछा हुआ है कि ये किसका स्क्वायर बनेगा, तो वो कैसे फाइंड करते हैं, एक शॉर्टकट तरीका है उसका, और वो हम अभी यहाँ एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने यहाँ पर एक नंबर लिया हुआ है 144। ठीक है, अब आपको ध्यान से यहाँ पर क्या देखना है कि ये जो नंबर है, नंबर 3 डिजिट्स, 4 डिजिट, 5 एंड 6 डिजिट्स, कितनी भी डिजिट्स का नंबर हो, आपको करना क्या है, लास्ट से यूनिट डिजिट से आपको चलना है और 2 के पेयर्स बनाने हैं। जैसे 144 में हमने 44 को सेपरेट कर लिया और 1 को सेपरेट कर लिया। ठीक है, 1 सेपरेट हो गया, 44 अलग सेपरेट हो गया। और यहाँ पर आप देखोगे तो जो 4 है यूनिट डिजिट पर, ये नंबर अगर आप इसको देखोगे तो 4 जो नंबर है वो या तो 2 2 ज़ा 4 में होता है, या फिर 8 8 ज़ा 64। अब आप बोलोगे 8 8 ज़ा 64 कैसे हुआ, तो यहाँ देख लीजिए, 8 इंटू 8 जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 64। तो 64 में यूनिट डिजिट भी हमारे पास क्या है, 4 है। तो बस हमें यही चेक करना है कि जो 4 है वो ऐसे कौन से 2 नंबर हैं जिनमें यूनिट डिजिट पर 4 आता है। एक तो 2 2 ज़ा 4 होता है और एक 8 8 ज़ा 64 होता है। तो 2 और 8 आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारे पास लेफ़्ट साइड में जो हमने सेपरेट किया था वो हमारे पास 1 बचा हुआ है। अब बात ये आती है कि अगर हम यहाँ 1 लेते हैं तो 1 के साथ हमें 2 लेना है या 8 लेना है। ठीक है, तब ये स्क्वायर किसका बनेगा। तो आप देखोगे, अगर हम यहाँ पर 1 को भी सेपरेट जब किया तो हमने देखा कि 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, मतलब 1 का स्क्वायर हो गया 4 और 2 का स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब आप देखिए 1 किसके नियर बाय है, 1 के पास ही है, तो यहाँ से तो 1 आ गया। और 1 के जस्ट आप सामने देखेंगे तो हमने जो फर्स्ट नंबर लिया था वो 2 था, तो ये बन गया आपका 12 का स्क्वायर। और आप इसको चेक भी कर सकते हैं, 12 इंटू 12 मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपका आंसर 144 ही आएगा। ठीक है, दूसरा एक तरीका क्या है, जैसे आपने 1 और 2 देखा, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ये नंबर किसके नियर बाय है, कई बार नंबर ऐसा होता है कि दोनों में ही डिफरेंस 2 2 का रहता है या 3 3 नंबर्स का डिफरेंस रहता है, तो वहाँ पर एक कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन आती है कि हमें कौन सा नंबर लेना है जिसके नियर बाय ये नंबर आ जाए। तो उसमें आपको क्या करना है सिचुएशन में, जैसे अगर हम 1 को देखते हैं और 2 को देखते हैं, तो आप 1 को 10 मान लीजिए और 2 को 20 मान लीजिए। ठीक है, अब आप देखिए 20 का स्क्वायर करोगे, सॉरी ये जो 10 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 100। ठीक, यहाँ लिख दीजिए 100। और 20 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 400। अब आप देख लीजिए 100 और 400 के बीच में 144 जो आ रहा है वो किसके नियर बाय है, 100 के नियर बाय है ना। 400 से तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो हमने क्या करना है, 100 के नियर बाय है, इट मीन्स हमें यहाँ से 1 लेना है, क्योंकि फर्स्ट नंबर हमारा 1 है। ठीक है, और इसके जो फ्रंट में रहेगा बिल्कुल स्ट्रेट में, वो नंबर हमें यहाँ से लेना है, तो ये 12 का स्क्वायर हो गया। अब एक नेक्स्ट हम एक और लेते हैं। जैसे नेक्स्ट हमने एक नंबर लिया है 289। अब 289 में से हमने फिर से क्या किया, सेपरेट कर दिया, 89 को अलग किया, 2 को अलग कर दिया।
अब 89 में अगर आप देखोगे तो यूनिट डिजिट पर नंबर है 9। तो 9 अगर आप देखोगे तो किसके स्क्वायर में आएगा, 3 3 ज़ा 9 और एक 7 7 ज़ा 49 होता है। तो 49 में यूनिट डिजिट पर 9 है। ओके, लेफ्ट साइड में हमने जो सेपरेट किया था वो 2 है। अगेन जब 2 आएगा तो वही 2 किसके बीच में आएगा, किसके मिडिल में आएगा, एक तो 1 और 2। 1 और 2 के बीच में कैसे आया 2, देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1 और 4 के मिडिल में ही 2 आएगा। फिर से किसके नियर बाय है, ये 1 के नियर बाय है, तो 1 लिख लीजिए यहाँ से। ठीक है, अब आप देखिए 3 और 7 में से कौन सा नंबर लेना है यहाँ पर। फिर से वही चेक कीजिए, 1 का मतलब 10 मान लीजिए, 2 का मतलब 20, 10 का स्क्वायर 100, 2 और 20 का स्क्वायर 400। अब 100 और 400 के किसके नियर बाय 289 है, 400 के पास, क्योंकि 289 के बाद नेक्स्ट जो नंबर आएंगे 11 अगर ऐड करते 300, तो ये 400 के नियर बाय हो गया ये नंबर। हाँ, अगर 1 और 2 में वैसे देखते हैं कि 100 और 200, 10 और 20 के बीच का नंबर होगा 15, 15 का स्क्वायर 225, तो ये 225 से ऊपर चला गया 289। तो इट मीन्स अब हमें क्या लेना पड़ेगा, ये नंबर 7 लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये नंबर आ गया 7। तो 289 जो बनता है वो 17 का स्क्वायर बनता है। एंड यू कैन चेक 17 × 17 इज़ 289। ओके, तो ये हमारा आज शॉर्टकट मेथड था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का, ओनली 3 डिजिट्स का। आज हमने सीखा है 3 डिजिट्स में हम कैसे शॉर्टकट से फाइंड कर सकते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ओके, नेक्स्ट इस टॉपिक का पार्ट बी आएगा बहुत जल्दी, और उसमें हम सीखेंगे 4 डिजिट और 5 डिजिट्स के नंबर को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि एक साथ अगर आप करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये जो 3 डिजिट्स हैं आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम 4 और 5 डिजिट्स में चलेंगे पार्ट बी में। तो आप पार्ट बी का वेट कीजिए, बहुत जल्द ही अपलोड होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।